तो कहीं एक ट्रक में 100 मजदूर सवार होकर आ रहे हैं, कहीं पैदल ही चलकर मजदूर आ रहे हैं। लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूर पैदल अपने घर आ रहे हैं। औरंगाबाद में NH2 पर रात में सैकड़ों मजदूर पैदल चलते हुए मिले। ये मजदूर छत्तीसगढ़ के रायपुर से पैदल चले थे। इन्हें झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही जाना है। पैदल आ रहे ये मजदूर रायपुर में सड़क निर्माण कंपनी में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद काम बंद होने से इनके सामने 2 जून की रोटी की समस्या आ खड़ी हुई थी। बसों और ट्रकों के जरिए बिहार के बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए नियम में थोड़ा बदलाव किया गया है। गोपालगंज प्रशासन को सरकार की तरफ से नया आदेश मिला है। इसके मुताबिक बाहर से आने वाली बड़ी गाड़ियों को बिहार में आने की इजाजत नहीं है। यूपी की तरफ से आने वाली ऐसी गाड़ियों को यूपी के कुशीनगर के बहादुरपुर चौकी पर ही रोककर मजदूरों को उतार लिया जाता है और गाड़ियों को वापस कर दिया जा रहा है। मजदूर 3 किलोमीटर पैदल चलकर कुचायकोट के जलालपुर चेक पोस्ट पर आते हैं, जहां जिलेवार बने काउंटर पर उनका रजिस्ट्रेशन होता है। फिर उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और फिर खाना खिलाने के बाद बसों के जरिए उनके जिलों में उन्हें भेजा जा रहा है। सिर्फ पास वाली छोटी गाड़ियों को आने की इजाजत है। अभी हम खड़े हैं बिहार और यूपी की सीमा के पास और यह बलसी चेक पोस्ट का वो इलाका है जहाँ पर कि उत्तर प्रदेश से जितनी भी गाड़ियाँ एंटर करेंगी, यहाँ पर गाड़ियों को रोकने के लिए यहाँ पर सैकड़ों जवानों को लगाया गया है। और बिहार सरकार के द्वारा एक नया आदेश दिया गया है। इस आदेश के तहत जो भी गाड़ियाँ बिहार के बाहर से आएंगी उन सारे गाड़ियों को यहीं पर रोका जाएगा और उसके गाड़ियों को रोकने के बाद जब उनकी चेकिंग की जाएगी और जांच पड़ताल करने के बाद ही जो है उन गाड़ियों के पास अगर पास रहा तो फिर उन्हें बिहार में जाने दिया जाएगा और उसके बाद ही फिर जो है जितने लोग गाड़ियों में बैठे रहेंगे उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। तो इस तरह से गोपालगंज प्रशासन है बिहार सरकार के आदेश के बाद से लगातार जो नियम जो बदलाव किए गए हैं और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की सीमा में ही लोगों को रोक दिया जा रहा है और वहाँ से पैदल लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो बिहार के बाहर से श्रमिक और छात्रों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर आज 17 स्पेशल ट्रेनें बिहार आएंगी। इसी कड़ी में आज राजस्थान के उदयपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन वैशाली पहुंची। ट्रेन से 34 जिलों के 1174 मजदूरों की घर वापसी हुई है। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद सभी मजदूरों को बसों के जरिए उनके जिलों में भेजा जाएगा। उदयपुर से जो अभी ट्रेन आई है उसमें 1174 लोग पैसेंजर्स आए हैं, जो कि 34 अलग विभिन्न राज्य जिले के हैं। उसमें से 149 हमारे जिला के हैं। तो अभी सभी को एक एक करके सभी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उनका जहाँ से आ रहे हैं और जो उनका गृह स्थान है उसका जानकारी लिया जा रहा है। सभी पैसेंजर्स का साथ में मेडिकल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। उनका टेम्परेचर नोट किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद उनको अल्फाल की व्यवस्था की गई है, वो दिया जा रहा है और उसके बाद अपने वो जिला के काउंटर पे जा रहे हैं। उसके बाद जिलावार वो अपने बसों से अपने अपने जिला मुख्यालय में चले जाएंगे। बेगूसराय के बरौनी प्लेटफॉर्म पर सूरत, महाराष्ट्र के साथ आंध्र प्रदेश से भी तीसरी ट्रेन 1000 से ज्यादा मजदूरों को लेकर पहुंची। घर वापसी पर सभी के चेहरे खिले हुए थे। घर लौटे प्रवासी मजदूरों ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया। सभी मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद बसों से उनके जिलों में भेजा जाएगा। नहीं चल रहा था सर, खाना सही नहीं चल रहा था। ट्रेन पे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ खाना पीने का। अभी तो खुशी होगी कि घर आ गए हैं। हाँ सर, अभी खुशी है। नंदियाल में काम करते थे, कन्नूर में सब चीज़ ठीक था। यहाँ बिहार आया, बहुत खुशी की बात है। अच्छा है सर। ये ट्रेन नेल्लोर आंध्र प्रदेश से आई है और यहाँ उतरते ही इन लोगों का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। उन लोग को नाश्ता का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है। उनको बाहर स्पॉट पे से भिजवाया जा रहा है और वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग गाड़ियाँ लगी हुई हैं ताकि उनको अपने गृह जिला पे भिजवाया जा सके। और कोटा से बिहार के छात्रों की वापसी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में नवादा के 128 छात्र छात्राएं अपने घर लौटे हैं। बिहार शरीफ से सभी को बसों से उनके घर भेजा गया। नवादा लौटने पर छात्रों ने ताली बजाकर जिला प्रशासन और सरकार का आभार जताया। छात्रों को 21 दिनों के होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर सभी ने शपथ पत्र भी भरा है। होमसिक फील हो रहा था, सारे बच्चे जा चुके थे तो काफ़ी अलोननेस फील हो रहा था और मेस से जो खाना आता है उस पर थोड़ा डाउट हो रहा था कि उसकी हाइजीन क्या होगी। तो उससे हमें डर था कि शायद हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं और पढ़ाई थोड़ी ढीली चल रही थी यहाँ। खाने पीने की दिक्कत हो रही थी और पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम लोग घर आ गए।
अब घर में ही हम लोग सोचे हैं कि अच्छे से पढ़ेंगे और घर को ही कोटा बनाएंगे। और बाहर से बिहार आ रहे ट्रेंड मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बिहार सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐप के जरिए मैपिंग कराकर हर क्षेत्र के कुशल मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बिहार वापस आने वाले ज्यादातर ट्रेंड मजदूर हैं। इन मजदूरों को बिहार में रोजगार मुहैया कराना सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। एक ऐप के जरिए इनकी मैपिंग कराकर इनका डाटा बैंक तैयार किया जाएगा और फिर उसके मुताबिक जो उद्योग धंधे बिहार में हैं, उनमें इनको लगाया जाएगा। बिहार में कृषि, फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक, जूट, गन्ना और खादी सिल्क जैसे उद्योगों के लिए लगभग 1,25,000 ट्रेंड मजदूरों की जरूरत है। कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे स्किल्ड लेबर बाहर से अप्रवासी आए हैं, उनका सेक्टर वाइज डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो उसी आधार पर हम निवेशकों को भी उत्साहित करेंगे कि वो आएँ। फिर हमारे यहाँ भी जो इंडस्ट्री है और भी इंडस्ट्री लगने के लिए हम लोगों ने हर तरह से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाया है। उसके तहत जो लोग आएंगे, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि स्किल्ड मैंस पावर उनके पास रहेगा और उसके अलावा हर तरह से सहायता हम देने का काम करेंगे। बिहार के कृषि विभाग की नजरें भी ऐसे ही कुशल मजदूरों पर टिकी है। कृषि मंत्री की माने तो विभाग को ऐसे ट्रेंड मजदूरों की सख्त जरूरत है। माना यह भी जा रहा है कि कृषि विभाग भी कुशल और ट्रेंड मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया कराएगा। 23 जिले में 14 हम जो राज्य का मतलब विशेष फसल हैं, उन फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए हम राज्य में बिहार से बाहर आए भाई बहनों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का हमारी योजना जा करके है। और साथ साथ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सहित सरकार का और विभाग है, श्रम विभाग भी जा करके और विभाग है, वो भी प्रयास कर रहा है जा करके। बिहार में ज्यादातर उद्योग धंधे चलाने वाले लोगों की यही शिकायत रही है कि उन्हें ट्रेंड मजदूर नहीं मिलते हैं। अब बाहर से जो आने वाले मजदूर हैं, वो पहले से ट्रेंड हैं और उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। तो जहां मजदूरों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं व्यवसायियों को ट्रेंड मजदूर। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।